ये एक्चुअली अखिलेश यादव तो बाद में उठे, उनसे पहले धर्मेंद्र यादव उठे थे, समोनी के सांसद, वहां से ये बात आई और आपने देखा गृहमंत्री ने कितने तीखे तेवरों से इसका जवाब दिया। मुसलमानों को आरक्षण देने का सवाल ही नहीं उठता, संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और फिर अखिलेश जी ने बात को थोड़ा घुमाया, उन्होंने बैलेंस किया बेसिकली कि भाई मुसलमान महिलाएं भी आधी आबादी में आती, लेकिन बात तो ठीक है, वो मुसलमान पर से आरक्षण तो संविधान में कहीं है नहीं। एनीवे, ये तो एक बीच में बात हुई तो मैंने कहा। त्रिपाठी जी अब आप बताएं। लाइन जोड़ दूं मैं, क्योंकि ये बात कहां से आई, अखिलेश जी को, धर्मेंद्र जी को याद इसलिए आई कि जब ये महिला बिल पास हुआ था पिछली बार 2023 में, तो MIM ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात की थी। और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, MIM तो इस बात को एनकरेज करेगी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक बार रजिस्टर तो कर। चलिए आप मुझे बताइए, सीधा सवाल यह है कि विपक्ष कह रहा है आपकी ये महिला आरक्षण तो बहाना है, मन मर्जी का डिलिमिटेशन कराना है। नहीं, मनमर्जी का डिलिमिटेशन, ये बात थोड़ा सा न समझ में आने वाली है। क्या नेहरू जी मनमर्जी का डिलिमिटेशन कराते थे, या इसके पहले जितने डिलिमिटेशन हुए वो मनमर्जी के हुए? और आपने अचानक 76 में पहले फ्रीज किया, 42nd अमेंडमेंट में, उसके बाद 2001 में अटल जी की सरकार ने फ्रीज कर दिया, तो वो भी तो मनमर्जी का ही था ना। इतने दिनों से क्यों देश की जनगणना और डिलिमिटेशन क्यों नहीं हो रहा था? 543 के 543 सांसद, क्यों देश की जनता को 10 लाख से 25 लाख हो गया, उसका सांसद वही जस का तस रह गया, घर तक नहीं पहुंच पाता है, वो काम नहीं करता है। तो इतने सालों से देश की पार्लियामेंटेरियन जो प्रोसेस है उसको आपने बाधित करके रखा था, और आज भी जब वो होने जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि तो मनमर्जी का। मनमर्जी इसमें कहां होती? संसद के जरिए हो रहा है, संसद में बातचीत होकर रहा है, जो प्रोसेस है अमेंडमेंट का उस अमेंडमेंट के जरिए हो रहा है। आप उसको 2/3 से ना होने दीजिए, गिर जाएगा, नंबर 1। दूसरा, क्यों 2023 वाला नहीं लागू हो रहा है? 2023 वाले में चूंकि ये था कि जनगणना की बात कराएंगे, जनगणना नहीं हो पाई अभी तक, जिन भी वजहों से ना हो पाई हो। अब क्या आप चाहते हैं कि 29 के चुनाव में ना लागू हो? क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं, 29 के चुनाव में ना लागू। फिर आप कहते हैं कि 543 पे क्यों नहीं कर दिया? कमाल की बात कर रहे हैं। एक तरफ इतने समय से जनगणना नहीं हुई, लोगों को जो उनके जनप्रतिनिधि मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। सच बात तो है, पहले बढ़ जानी चाहिए थी, नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ती थी? क्योंकि पहले की सरकारों में यह तक दूरदृष्टि नहीं थी कि एक लोकसभा बैठने के लिए बना पाते, जिस पर बातें ही नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी ने वो काम करके दिखाया बैठने के लिए, वरना सोचिए आपके संसद चुने जाते, उन सांसदों के पास बैठने तक की जगह नहीं थी। आज जिस बड़े संसद में आप चर्चा कर रहे हैं वो संसद बन गई, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। आपने कहा आबादी बढ़ गई, क्यों नहीं रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, डिलिमिटेशन का? वो कह रहे हैं 11 के बाद भी 15 साल में और बढ़ गई ना, तो 26 के बाद वाली में कराओ। नहीं, तो इसको आपने वो देखेंगे, वो अभी डिबेट में और आएगा तो अमित शाह बताएंगे ही उसको। लेकिन अगर आप उसको देखें, जैसे उदाहरण के लिए 39 सीटें हैं कहां की? तमिलनाडु की। अगर उस रेशियो में जाएगा 2011 के आधार पर तो 49 सीटें होंगी, लेकिन वो सीटें कितनी हो रही हैं? 59 हो रही हैं, क्योंकि सरकार उसको एडजस्टमेंट कहिए या प्रोपोर्शनेट, जिसको इंक्रीज है, वृद्धि है, उसको कहिए, उस तरह से कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है। अच्छा, ये जो डिबेट चलती है, एक आंकड़ा मैंने देखा तो मुझे लगा वो जरूर बताना चाहिए, कि जिसको हम बार बार कह रहे हैं ना कि साउथ का तो बड़ा नुकसान हो रहा है जी। देश तो कल भी मैंने कहा था कि उत्तर भारत तो कोई एक जगह है नहीं, और इसका ये आंकड़ा जरा मैं आपको बताऊं तो आपको ये रोचक आंकड़ा है। 1881 में उत्तर भारत की जनसंख्या थी 49.85%, दक्षिण भारत की थी 21.56। आज जब 2011 के हिसाब से देखें तो 46.47 रह गई है, और दक्षिण की 20.75। तो ज्यादा किसकी घटी है? उत्तर भारत की घटी है। और जो लोग कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण, तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहां से हुआ? उत्तर भारत से हुआ। कहां हुआ? कहीं महाराष्ट्र हुआ, कहीं गुजरात हुआ, कहीं तमिलनाडु हुआ, कहीं कर्नाटक हुआ, कहीं तेलंगाना हुआ। उसको कोई कंसिडरेशन में डाल रहा है। और अगर उसको यूं भी देखें तो जो पूर्वी भारत है उसकी जनसंख्या तो और ज्यादा बढ़ी। इसको दूसरे राउंड में करते हैं, पहले ये वाली बात हो जाए, डिलिमिटेशन कराना लेकिन है। एक लाइन में बोल दूं, वो जरूरी है, वो जिसको आपने कहा कि सबसे, ये तो यूं ही बीच में मैंने चला दिया था, मूल मुद्दा है वो। अच्छा, अरे भाई, साफ साफ दिख रहा है कि अखिलेश यादव इसमें भी कह रहे हैं कि महिला मुस्लिमों को दे दो। वो उसका जवाब गृहमंत्री ने दिया। चलिए आगे नहीं, वही मूल है और वो आएगा आगे कि आप देखिए क्या करना अभी तो बात हो रही है ओबीसी जनगणना कराओ, ओबीसी का डेटा लाओ, ओबीसी को एडजस्ट करो, फिर डिलिमिटेशन करो, फिर सीटें बढ़ाओ, ये कांग्रेस कह रही है। देखिए, कांग्रेस यदि इस रास्ते पर थी तो कांग्रेस जब पहले विमेन रिजर्वेशन बिल लाने की बात आती थी तो कांग्रेस इसका विरोध क्यों करती थी? शरद यादव तो पहले से कह रहे थे कि बलकट्टी महिलाओं के लिए आरक्षण आता है, आप ओबीसी रिजर्वेशन भी उसमें दे दीजिए। उस समय कायदे से कांग्रेस पार्टी को मान लेना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने माना नहीं। कल जिस बात का मैंने जिक्र किया था उसका हर्षवर्धन जी ने उसका अभी विस्तार से बताया वो बात, और मैं यही कल बात करना चाहता था कि उस
बुक का मैं जिक्र नहीं करना था, आगे विस्तार से नहीं बात करना चाहता था, लेकिन उस पुस्तक में ये पूरे डिटेल से दिया हुआ है कि कैसे डेमोग्राफी जो है वो पहले उत्तर भारत में कम थी, दक्षिण भारत में ज़्यादा थी, कैसे डेमोक्रेटिक शिफ्ट हुआ है और रिप्रेजेंटेशन उसी के आधार पर आज जब जब उधर से मांग आती है तो ये नाजायज मांग है। जरा एक मिनट के लिए विमर्श को जरा दूसरे तरीके से देखें तो क्या भारत उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बटा हुआ है? कल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कहना शुरू कर दें कि भाई हमारे यहाँ इतना बड़ा विस्तार है, हमारे यहाँ हम कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, हमारे होने या न होने से जो है वो भारत के सरकार के बनने और न बनने का कोई तर्क नहीं होता है। तो हमारे लिए आप सीटें, चाहे हमारी जनसंख्या जितनी भी हो, हमें आप सीटों का विस्तार 3 गुना 4 गुना 5 गुना जितना करना है आप कीजिए, क्योंकि हमारे होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये शिकायत तो है उनकी। नहीं, मैं तो फिर कह रहा हूं कि जरा इसको, इस तर्क को खींचना चाहिए और पूरी तरीके से खींचना चाहिए। आज दक्षिण भारत में 1 स्टेट है, 4 स्टेट हैं। कर्नाटक से ऐसी बातें तो नहीं आ रही हैं, क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस कर रही है वहां से। तेलंगाना में कांग्रेस कर रही है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में नायडू जी नहीं कर रहे हैं, साथ है सरकार। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, नायडू नहीं कर रहे हैं। क्या वो दक्षिण भारत का स्टेट नहीं है? कर्नाटक दक्षिण भारत का हिस्सा नहीं है? कल जाकर के किसी ने कहा कि ये द्रविडियन पॉलिटिक्स के कारण ऐसा हो रहा है।